फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी समाज शास्त्र का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, यानी कि धर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं समाज शास्त्र के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको बताऊंगी कि धर्म का अर्थ, परिभाषा और धर्म की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बेसिक चीज़ बताऊंगी, एग्जाम में ज़रूर आता है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ धर्म का अर्थ। ठीक है, तो धर्म का अर्थ क्या होता है समाज शास्त्र में। तो धर्म शब्द का प्रयोग अलौकिक शक्ति में विश्वास के लिए किया जाता है। यानी कि धर्म शब्द, धर्म क्या होता है कि जिस ईश्वर को हमने नहीं देखा है, जिसे हमने नहीं देखा, महसूस नहीं किया है, उसी पे हमें विश्वास होता है। अलौकिक विश्वास को ही हम धर्म कहते हैं। ठीक है, यह इसका अर्थ हुआ, धर्म का यह अर्थ हुआ। एकदम इजी है, नॉर्मल है कि अलौकिक शक्ति में विश्वास को ही हम धर्म कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे धर्म की परिभाषा। तो धर्म की परिभाषा किसने दी है? तो टायलर के अनुसार। यह बहुत ही इनका फेमस है ये कोटेशन, तो इसी को देखेंगे। तो धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। ये भी वही कह रहे हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, यानी कि ऐसी शक्ति पर विश्वास करना जिसको हमने ना कभी देखा है, ना ही छुआ है, हमने कुछ नहीं किया, हम उस बिना देखे हम उस पर विश्वास करते हैं, किसी अलौकिक शक्ति पे कि ईश्वर है। तो ये टायलर की परिभाषा हुई। अब हम आगे देखते हैं, धर्म की विशेषताएं देखेंगे और उसके लक्षण देखेंगे। धर्म की विशेषता या लक्षण, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है अलौकिक शक्ति में विश्वास। ठीक है, ये हमारे अर्थ और परिभाषा में दोनों जगह ये अलौकिक शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है। ये क्या होता है कि धर्म की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि विश्व में कोई ना कोई अलौकिक शक्ति विद्यमान है, जिस पे हम यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हमें यकीन होता है, हम उस पर यकीन करते हैं जो मानव से श्रेष्ठ है, यानी कि जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ठीक है, यह शक्ति जैसे कि यह प्रकृति हो सकती है, मानव जीवन में समस्त विश्व का संचालन करती है। उसी शक्ति को हम क्या कहते हैं? अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं, उसी अलौकिक शक्ति में हम विश्वास करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है इस धर्म की विशेषता के अंदर जो दूसरा है वो है धार्मिक क्रियाएं। ठीक है, धार्मिक क्रियाएं क्या करते हैं? हम जिस अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते हैं उसके लिए हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। ठीक है, मानव अपने धार्मिक विश्वास को विभिन्न धार्मिक क्रियाओं जैसे पूजा पाठ के द्वारा हम करते हैं या कर्मकांड हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करते हैं? अगर हिंदू धर्म है तो क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, बलि प्रथा भी आदि आती है। ठीक है, यही कारण है कि प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति से संबंधित ब्रह्म क्रियाएं पाई जाती है। यानी कि किसी भी धर्म में होती है अलौकिक शक्ति से संबंधित बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, तो यह एक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। उसके बाद तीसरा आता है पवित्रता की धारणा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि धर्म और धर्म से संबंधित सभी वस्तुएं, क्रियाएं और उसके बाद जो पुस्तक होती है, प्रतीक होती है आदि हम पवित्र मानते हैं, चाहे वो कोई जल हो। ठीक है, तो हम उन सब चीज़ों को पवित्र मानते हैं। और धर्म पवित्रता तथा अपवित्रता में भेद करता है। जो चीज़ धर्म से संबंधित होती है वे सदैव पवित्र मानी जाती है, यानी कि वो सदैव पवित्र है, शुद्ध है। ठीक है, तो यही कारण है कि हम मूर्ति, मंदिर, कर्मकांड आदि वस्तुओं की पूजा पाठ करते हैं, उनमें विश्वास करते हैं। ठीक है, तो पवित्रता की धारणा हमारे अंदर आ जाती है धर्म के कारण। तो यह भी इसकी धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद देखेंगे चौथा और आखिरी, भावनात्मक एवं मानसिक पक्ष। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि हमारी भावनाएं, धर्म से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमारा मानसिक क्या कहते हैं, हमारा मानसिक विकास जुड़ा होता है कि धर्म का संबंध हमारी भावनाओं से है। यानी कि धर्म, अगर हमारी भावनाएं ना हो तो हम धर्म को कैसे मान सकते हैं? हम अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते हैं अपने भावनाओं के कारण। ठीक है, अलौकिक शक्ति में विश्वास करना, भय है, डर भी लगता है, अरे यार ये काम करेंगे तो आस करते हैं, हम श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं, हमारे अंदर भक्ति होती है, हम किसी को आदर देते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो ये सब धर्म के कारण ही होता है। शायद धर्म ना होता तो शायद दुनिया में बहुत ज़्यादा बुराई होती। धर्म के कारण ही हम बहुत सारी बुराइयां करने से बचते हैं। तो धर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और आज है भी। तो ये धर्म की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई, और आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और वैसे भी ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और आप सभी को धर्म से संबंधित ये सारी बातें पता होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। तो धर्म से हमें इतने सारे
फ़ायदे हैं और इतनी सारी विशेषताएं हैं, आप सब ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।